Hello friends, this is Shatakshi and welcome back to another video on a Catfly's YouTube channel. So recently हमें एक comment मिला कि which is better, USA और UK. I know ये बहुत सारे लोगों का confusion हो सकता है कि अगर आपको abroad study करने के बारे में सोचना हो तो आपको USA जाना चाहिए या फिर UK जाना चाहिए. I know there's a lot of confusion, but don't worry because by the end of this video you'll be very clear in your head that which country is the best for you, US or UK. See, neither US is bad nor UK is bad and neither both of them are good. It's just that कि आपकी प्रेफरेंस क्या है, आप अपना एंड करियर गोल क्या सोचते हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है अपनी डिग्री को लेकर, अपने करियर को लेकर. एंड मैं आपको फटाफट से पॉइंट से बताऊंगी कि कौन सा कंट्री आपके लिए बेटर है, यूएस या फिर यूके. सबसे पहले बात करें रिसर्च और इनोवेशन की, तो यहाँ पर यूएसए हैज विन द रेस. इट्स अ क्लियर विनर बिकॉज US is the highest scholarship funding country. यहाँ पर scholarship के लिए funding आपको सबसे ज़्यादा मिलती है. On the other hand, UK में ऐसा scenario नहीं है, तो here USA gets a point and now USA is on 1 and UK is on 0. Now comes the second point and that is the cost of education. तो अगर cost of education की बात करें तो UK में आपको slightly lower cost of education मिलेगा. मतलब UK में अगर हम बात करें INR में तो you will end up your degree in somewhere in between 25 lakhs to 40 lakhs, जो कि यूएसए में थोड़ा सा ज्यादा जा सकता है, जो कि 40 लाख से 80 लाख के बीच में आपको खर्च करने पड़ सकते हैं. एंड दैट्स वेज यूके गेट्स अ पॉइंट एंड नाउ यूएसए इज ऑन 1 एंड यूके इज आल्सो ऑन 1. एंड द थर्ड फैक्टर इज पार्ट टाइम जॉब वर्क अपॉर्चुनिटीज. अगर हम बात करें यूके की और यूएस की, तो यूके में यू हैव दिस रूल कि आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो. तो इसीलिए यूके में पार्ट टाइम जॉब ढूंढना बहुत आसान है. ऑन द अदर हैंड यूएसए की थोड़ी स्ट्रिक्टर गाइडलाइंस है, इसलिए यूएसए में जॉब ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है. तो अगर यू आर समवन जिसके दिमाग में फंडिंग एक फैक्टर है, फाइनेंस एक फैक्टर है कि आपने ट्यूशन कॉस्ट तो अरेंज कर लिया, बट जब आप जाओगे तो आप पार्ट टाइम जॉब करके ही अपना लिविंग एक्सपेंस कवर करोगे, तो यूके इज ऑलवेज अ गुड चॉइस बिकॉज वहां पर आपको पार्ट टाइम जॉब करने के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे और यूएसए में आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि गाइडलाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं. एंड दैट गिव्स another point to UK and USA is still on 1. Now the fourth factor is healthcare. I know जब आप किसी नए कंट्री में जाते हो तो वहाँ के environment में acclimatize करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कई बार आप बीमार भी पड़ जाते हो. यहाँ पर अगर हम बात करें यूके और यूएसए की, तो यूके में आपको हेल्थ केयर बहुत सस्ता मिल जाएगा और यूएसए में आपको हेल्थ केयर बहुत महंगा हो सकता है. कई बार हो सकता है आपका डॉक्टर विजिट कैन कॉस्ट यू thousands of dollars. लेकिन यूके में ऐसा नहीं है बिकॉज ऑफ NHS, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर मिलने वाला है. बहुत आसानी से आपको हेल्थ केयर मिल जाएगा प्लस एट अ चीपर कॉस्ट. देन डेफिनेटली यूके गेट्स अ पॉइंट एंड यूके इज ऑन 3 एंड यूएस इज ऑन 1. नाउ कम्स अनदर पॉइंट एंड द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज फ्लेक्सिबिलिटी इन एजुकेशन. अगर हम बात करें फ्लेक्सिबिलिटी की, तो यूके इज थोड़ा सा लेस फ्लेक्सिबल और यूएसए में फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छी है क्योंकि यहाँ पर you can combine degrees. Suppose you have chosen a engineering degree, you can combine it with AI. ऐसे combinations करके आप बहुत ही flexible degree option बना सकते हो. आपका career obviously बहुत ज़्यादा boost करेगा. But UK में ऐसा नहीं है, so this gives 0 point to UK and 1 point to US. So flexibility in education के मामले में US gets another point. Now US is on 2 and now comes the sixth point, that is quality in education. ऐसा नहीं है कि दोनों countries में से कोई ऐसी country है जिसके पास best universities हैं. Both of the countries have top ranked institutions. लेकिन अगर रैंकिंग की बात करें तो यूएसए के पास कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं which are slightly higher in the rankings. जैसे यूके के पास आप ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है. सिमिलरली यूएस के पास आईवी लीग्स हैं, M7 है and a lot of other institutions. लेकिन रैंकिंग की बात करें तो यूएसए wins the race and this gives US another point. Now US is on 3 and UK is also on 3. Now the seventh point is career support. If we'll compare both the countries, USA and UK, then USA has some universities which offer actually good career prospects. They help you with that. मतलब they will help you in resume building, आपके connections बनवाएंगे, आपके अच्छे network बनाएंगे. US की ऐसी बहुत सारी universities हैं which have actually good connection in the industry. This makes UK on 3 and USA gets another point and now it's on 4. Now another factor which is scholarship. सी स्कॉलरशिप आपको दोनों ही कंट्रीज में मिल जाएंगी. ऐसा नहीं है कि आपको यूएस में नहीं मिलेगी या यूके में नहीं मिलेगी, दोनों ही जगह आपको स्कॉलरशिप बहुत आसानी से मिल जाएंगी. बट यूएस विंस द रेस, इट्स द क्लियर विनर बिकॉज आपके पास यूएस में स्कॉलरशिप के बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यूके में थोड़े से कम है. यहाँ पर एक और प्रो टिप देना चाहूंगी मैं, अगर आप भी बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के बारे में जानना चाहते हो, सो वी हैव
मेड अ बैंक ऑफ स्कॉलरशिप। आप हमें कमेंट करो या फिर इंस्टाग्राम पर जाकर हमें डीएम करो और वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी स्कॉलरशिप की पूरी डिटेल। वर्ल्ड वाइड जितनी भी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उसका पूरा डेटा हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इट्स गोना बी अ पीडीएफ, तो आपको आसानी से मिल सकता है और उसके बाद आप अपने स्टडी अब्रॉड के सपने को आसानी से देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया यूके यूएस दोनों में स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, बट आपको स्लाइटली बेटर स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं यूएस में स्कॉलरशिप के, एंड दिस गिव्स US another point. Now the ninth point is visa process and post study work opportunities. UK में आपको पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत आसान है क्योंकि आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाता है बहुत ही आसानी से। बट इफ यू विल कंपेयर दैट विद दैट ऑफ यूएस तो वहां पर प्रोसेस थोड़ा सा टफ है बिकॉज आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा ही नहीं मिलेगा आफ्टर योर डिग्री। So that gives another point to UK. Now UK is on 4 points and US is on 5 points. Now let's move to another factor, that is PR and citizenship prospects. अगर हम बात करें PR यानी permanent residency की, तो UK में you can get permanent residency very much easier than to that of US because US में वो process थोड़ा tough है. पर अगर हम visa process की बात करें तो वो आपको UK में आसानी से मिल सकता है in comparison to that of US. US में बहुत सारे ऐसे सिनारियोज हैं जहां पर it takes almost 20 years to 190 years. I know it's very very shocking, but in many of the cases it takes 190 years. तब तक तो आपके बच्चे भी नहीं रहेंगे कि आपके लिए वो वीजा ले सकें. So like forget about that. वीजा प्रोसेस परमानेंट रेजिडेंसी के बारे में तो भूल ही जाओ. अगर दोनों को कंपेयर करेंगे तो यूके obviously got a point क्योंकि यूके का प्रोसेस थोड़ा सा ज्यादा आसान है. Okay, now the last factor is job market in 2024. अगर हम 2024 के जॉब मार्केट की बात करें तो यूएसए विंस द रेस बिकॉज यूएस के पास बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं. ऑन द अदर हैंड यूके के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज थोड़ी कम है. बहुत सारा मिसकंसेप्शन है यूके को लेकर, वहाँ की जॉब मार्केट को लेकर. बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल ही आता है कि यार यूके से अगर डिग्री ले ली तो उसके बाद जॉब भी वहाँ पर मिलेगी या नहीं, क्योंकि आपको ऑब्वियसली आरओआई भी निकालना है. तो इट्स मैंडेटरी फॉर यू. बहुत सारे केसेस में मैंडेटरी हो जाता है आपके लिए टू डू अ जॉब देयर बिकॉज आपको आरओआई निकालना है. तो अगर आरओआई के बारे में सोच रहे हो, जॉब पर्सपेक्टिव के बारे में सोच रहे हो और अगर जॉब ही आपका ओनली मोटिव है तो USA is the best option for you, and this gives US another point. Now US is on 6 and UK is on 5. Okay, so we have came to the end of the video और सवाल अभी भी वही है कि US बेटर है या UK बेटर है. देखो कुछ भी बेटर नहीं है. It totally depends on you कि आप क्या चूज कर रहे हो, आपका एंड करियर गोल क्या है, आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ रहे हैं, आपका अपने करियर को लेकर क्या सोचना है, कि आपने क्या सोचा है अपने बारे में, या फिर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती है कि आपका बजट क्या कहता है, आप उससे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना चाहते हो. ये सारे फैक्टर्स को कंपेयर करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सोचना और हमें कमेंट में बताना कि आपने क्या सोचा है, यूके या फिर यूएस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग.